चलिए भुवन जी का गुड मॉर्निंग आप तमाम बच्चों को। और आइए आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सीरीज़ की अगली कड़ी जो है और अंतिम ये है क्वेश्चन टैग। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। और आइए आज इसको ही पढ़ते हैं और इसके डेफिनेशन को जानते हैं, रूल ऑफ साइन जानते हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, चूँकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप में कम नहीं होता, चूँकि इसकी सख्त जरूरत पड़ती है हमको। और कंपेटिटिव स्टूडेंट जो खास के यहाँ क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन रहता ही है, एक ने क्वेश्चन लगा देता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ये क्वेश्चन टैग पर आधारित। चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन टैग। चलिए क्वेश्चन टैग का जो डेफिनेशन होता है और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, दोनों के डेफिनेशन एक ही होते हैं, एक ही डेफिनेशन। जैसे इसका आप यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़े होंगे कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज गिवन ओनली इन यस और नो इज कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक सेम डेफिनेशन यू सी हियर एट द बोर्ड, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज गिवन ओनली इन यस और नो इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। बस यही है, आपको सिर्फ यहाँ बदल देना हो, कोई भी यहाँ तक तो आप इज कॉल तक नहीं बदलेंगे। दोनों के डेफिनेशन यहाँ पे यस नो इंट्रोगेटिव था और यहाँ क्वेश्चन टैग, यानी कि दोनों के डेफिनेशन में समानता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसकी हिंदी ये हो गई। तो चलिए अब दोनों को हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ, कि दोनों के बीच हम अंतर स्थापित कैसे करें और कैसे जाने। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप बच्चे यहाँ देखो एग्जाम्पल्स को। देखिए वह पढ़ रहा है ना, अब याद देख लीजिए, वह पढ़ रहा है एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें लग गया नो या ना भी लोग लगा देते हैं, वह पढ़ रहा है ना, या जैसे भी वह चला गया ना, तो ऐसे आगे वो व्यवहारिक भाषा जो भी हो, लेकिन आप समान तौर पर ये जाने कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एक फुल सेंटेंस होता है जिसमें नो लगता है। या देखिए वह पढ़ रहा है नो, वह पढ़ रहा है ना, तो आप इसका उत्तर यस या नो में देंगे। या फिर देखिए वह नहीं पढ़ रहा है ना। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये निगेटिव सेंटेंस है, चाहे कोई भी टेंस हो सकता है, टेंस कोई भी हो सकता है, एनी टेंस में भी कोई भी टेंस हो सकता है। और उसके अंत में आपको नो लगा हुआ यहाँ देख लीजिए आपको, बस यही अंतर है दोनों में। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या था, रूल ऑफ साइन पहचानने के नियम में क्या था कि हिंदी सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले और अंत में यानी वर्ब के बाद क्या लगा होता था, बीच में नहीं। और इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में यानी वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ नो लगा होता है, या विशेष परिस्थिति में लोग ना भी लगाते हैं। अब देख लो, यह सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है यानी सकारात्मक भी हो सकता है, और निगेटिव यानी नकारात्मक भी हो सकता है, या यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसा आप देख लो बच्चे यहाँ, क्या वह पढ़ रहा है ना। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्या वह पढ़ रहा है, यस नो इंट्रोगेटिव हो गया, इसी में क्या लगा दिए और उसमें लग गया नो। ये यस नो इंट्रोगेटिव है लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने सकारात्मक यस नो इंट्रोगेटिव है। फिर इसमें देखिए, क्या वह नहीं पढ़ रहा है ना। आप देख लीजिए निगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, यस नो पर आधारित पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, और किसी के अंत में अभी नो लगा रह सकता है। और नो अगर लगा रहेगा तो हम इसको क्वेश्चन टैग कहेंगे, यानी कि यस नो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग कभी कभी दोनों एक साथ मिक्स होके भी आ जाता है, लेकिन इसको दोनों अपने अपने मेथड से बनेगी, ये बनेगा ये बनेगा। कैसे, तो हम आ रहे हैं आपको रूल ऑफ फॉर्मेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि दोनों में क्या हो गया अंतर, कि यस नो इंट्रोगेटिव में हम क्या शुरू अंत में रहेगा, और क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में अंत में नो लगा होता है। बस दोनों में यही अंतर है रूल ऑफ साइन के दृष्टिकोण से। अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के इसके तरीके क्या होंगे, जरा सा उसको हम लोग देख लेते हैं।
अब इसको रूल ऑफ साइंस समझ गए होंगे, हिंदी वाक्य अंत में ये नो लगा होता है, और यह हिंदी वाक्य पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और यस नो पर आधारित सेंटेंस भी क्वेश्चन टैग बन सकता है। एक ही साथ 2 इंट्रोगेटिव इसमें हो सकता है। बस चलिए अब हम लोग आगे निकल जाते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे भाई, बनाते हैं कैसे? तो रूल ऑफ फॉर्मेशन हम लोग इसको जान ले, बहुत अच्छा से जाने, बहुत अच्छा चीज़ है ये, आप इसको आराम से देख लो जरा सा। जैसे मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब रूल ऑफ फॉर्मेशन जो इसका होता है बड़ा मज़ेदार होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने इसके कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, CGL वगैरह में भी, LDC, UDC, CPO सब में पूछ देता है इस पर आधारित सेंटेंस। तो आइए हम लोग अब आपके साथ हम जानते हैं कि अब इसको रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के क्या नियम है। बस इसके बहुत छोटे वीडियोस होंगे, फिर इसमें तो विस्तार है, उसको विस्तार भी मैं देखूंगा। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के नियम। रूल ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं? रूल ऑफ फॉर्मेशन में मैं 4 सेंटेंस लेता हूं, आप बच्चे उसको देखो जरा सा। पहला मैं यहां से उठाता हूं, जैसे वह पढ़ रहा है ना, एक मैंने उठाया। अब 2 मैं यहां लेता हूं, देख लो। वह नहीं पढ़ रहा है ना, ये उठाया। अब मैं तीसरा सेंटेंस यहां लेता हूं, आप देख लो। क्या वह पढ़ रहा है ना, ये क्वेश्चन। और 4th मैं यहां ले रहा हूं, क्या वह नहीं पढ़ रहा है ना। अब देखिए 4 सेंटेंस है, ये हो गया। यहाँ ये देखिए फुल सेंटेंस है, एक फुल सेंटेंस होता है उसमें नॉन लगा होता है, तो फुल सेंटेंस किसी भी टेंस में रह सकता है। और वो पढ़ रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में यह है, उसमें नॉन लगा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस है। ये भी यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ये निगेटिव है। और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन यस नो पॉजिटिव सेंटेंस है ये यस नो, और ये भी यस नो सेंटेंस है जिसमें नॉन लगा हुआ है। कैसे बनाते हैं जैसा देखिए। देखिए बनाने के जो नियम है गौर से सुनिए, कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज़ है। ये फुल सेंटेंस, जिस सेंटेंस में यह नो लगा होता है, यह सेंटेंस जिस नियम से बने, जिस टेंस से बने, जिस मॉडल से बने, आप उसको पहले बनाओ। सबको, नो को सब में छोड़ दो, पहले फुल सेंटेंस को बना लीजिए। अब देखिए वो पढ़ रहा है, तो मैं बना रहा हूं ही इज रीडिंग। देखिए मैंने बना दिया, छोड़ दिया मैंने। वह नहीं, यहां से फुल सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, बना दिया मैं। अब देख लीजिए, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, देख लो। फिर क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग, बन गया, सब बन गया फुल सेंटेंस। यानी फुल सेंटेंस जिस नियम से बना हम लोगों ने उसको बना दिया, फुल सेंटेंस को बना दिया। नो को छाट के सब बना दीजिए, सब बन गया, जिस टेंस से बने बना दीजिए। अब क्या कीजिए, रूल है, सेंटेंस बन जाने के बाद आप कोमा डालिए। मैंने कोमा डाल दिया। कोमा डालने के बाद सुनते जाइए, कोमा दिए, फुल सेंटेंस फुल सेंटेंस जिस नियम से बने बना दीजिए और कोमा डाल दीजिए। हमने कोमा डाल दिया। अब उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कीजिए। ये इज है तो इज मैंने बाहर कर दिया। अब इस फुल सेंटेंस में नॉट अगर नहीं है तो आप इसके साथ नॉट जोड़िए, नॉट को शॉर्ट में जोड़ दीजिए, एंटी कर दिया। हेल्पिंग वर्ब बाहर किए, बाहर करने के बाद अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट बाहर कर दिए, नॉट लगाए, अपनी ओर से नॉट लगाए और इस नॉट को शॉर्ट में लगाए, इजेंट कर दिए। उसके बाद अब इस सब्जेक्ट को एकदम आराम से उठा के बाहर ले जाइए और लगा दीजिए अंत में, और इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए, बन गया। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने ही रूप में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस या किसी और रूप में नहीं जाएगा। ये बन गया। क्या आपने समझा? आपने समझा फिर कि फुल सेंटेंस जिस नियम से बने बना दीजिए। बनाने के बाद अब कोमा लगा दीजिए। कोमा लगाने के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ठीक है रूल है, कोमा लगा दीजिए। कोमा लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर कीजिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग उसी को बाहर कीजिए, कि चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो चलिए बाहर कर दिए। अब क्या करना है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट जोड़िए, जिसको शॉर्ट रूप है ये, एंटी कर दिए, इजेंट।
और इस सब्जेक्ट को बाहर कर दीजिए, सब्जेक्ट जिस रूप में उसी रूप में बाहर कर दीजिए। सिर्फ स्मॉल कैपिटल के का यहाँ खेला होगा और कुछ भी नहीं होगा, इसके रूप का कोई खेला नहीं होगा। बस इंटरोगेटिव साइन लगा दीजिए, बन गया आपका सेंटेंस। अब ये सेंटेंस ही इज रीडिंग इजंट ही, बस बन गया आपका। और ये दोनों सटा हुआ होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और एंटी दोनों। अब उसी ढंग से अब इसको बनाइए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, कोमा फुल सेंटेंस बन गया तो कोमा लगा दीजिए। कोमा लगने के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब को बाहर यहाँ कीजिए, इज लगा दिए। अब इसमें नॉट है, अब नॉट इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। नॉट का रहना परम आवश्यक, अगर नहीं है फुल सेंटेंस में नॉट तो नॉट जोड़िए, अगर है तो नॉट अंत में आप नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार नॉट हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए ई चला गया। अब भाई नॉट इसमें है, ये नॉट देने का झमेला समाप्त हो गया। और ये सब्जेक्ट को उठा करके आप बाहर करो, दे दो, बस बन गया आपका सेंटेंस कि ही इज नॉट रीडिंग इज ही, बन गया आपका। चलिए उसी ढंग से यहाँ देख लीजिए। अब आप बच्चे देखो कि बस फुल सेंटेंस बन गया। ये यस नो इंटरोगेटिव है तो हमने यस नो इंटरोगेटिव का रूल पालन करते हुए हमने इसको बना दिया, और बनाने के बाद यहाँ कोमा लगा दीजिए। अब इसका हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाइए, आपने इज लगा दिया। इस फुल सेंटेंस में नॉट नहीं है, आप आराम से एंटी लगाओ, इन्हें नॉट लगाओ, इजंट हो गया। और इस सब्जेक्ट जो आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आराम से बाहर कर दीजिए। अब देख लो ये, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। मैंने इज ही रीडिंग इजंट ही, उसी ढंग से अब देख लो ये बन गया आपका फुल सेंटेंस। कोमा लगाइए, कोमा लगाने के बाद सीधा इस हेल्पिंग वर्ब को आप एकदम बाहर कर दीजिए, इज कर दिए, स्मॉल होगा उसके, हम सब स्मॉल डालिए, इज दे दीजिए। इसमें नॉट है ऑलरेडी, फुल सेंटेंस में नॉट है पहले से, नॉट हम नहीं देंगे। बस इसके सब्जेक्ट को बाहर कीजिए, यहाँ लगाइए, ही दे दिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस रेडी हो गया। इज ही नॉट रीडिंग इज ही, बस यही है रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के नियम। अब मैं मुंह से एक बार फिर बोल जाता हूँ, आप सारे बच्चे आप देख लो, फिर इसके बाद में और भी अभी समाप्त नहीं हुआ रूल ऑफ फॉर्मेशन, मैं एक बार फुल बोल जाता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो ये सुन के आप मोबाइल को पॉज करके आप लिख लेंगे कि फुल सेंटेंस जिस नियम से बना देंगे, बनाने के बाद कोमा लगा देंगे। कोमा के बाद सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को पुनः दोबारा रखेंगे, और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो एंटी जोड़ेंगे, और नॉट अगर है तो नॉट हम नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद नॉट रखने या न रखने के बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट को अंत में रख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये बन गया। यही है इसके बनाने के नियम। बस सांप तो ये रूल ऑफ, ये पहला स्टेज था ये। अब इसमें आइए हम आगे भी कुछ करते हैं। इसमें 2 बातें और बताने के लिए हम मेरे को रह गया है, हम दोनों बात बता करके तब वीडियो समाप्त कर दूंगा। फिर इसका भी एक और वीडियो मैं दूंगा, उसको आप जैसा देखेंगे भी। आइए इसमें एक बात और है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है और उसमें कुछ और भी रूल है, जैसा देख लीजिए। अगर जैसे दे देगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आई एम टीचिंग अगर होगा तो फिर इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा क्या एमेंट आई होगा या फिर एमेंट आई नहीं होगा। आइए रूल ऑफ फॉर्मेशन एक्सेप्शन हम देख रहे हैं उसको। तो चलिए तो जैसा आते हैं हम इस पर लेकर के, जैसे आप इसमें आइए, एक एक्सेप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन क्या है जैसा देख लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक और मैं दे रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। जैसे क्वेश्चन को देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़ाइए, जैसे आई एम टीचिंग, फुल सेंटेंस बन गया। बस सीधा क्वेश्चन, अरे सॉरी कोमा लगाइए, आप हमने कोमा लगा दिया, फुल सेंटेंस बना, कोमा लगाई, जिस नियम से बना, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस रूल से बना, मैंने बना दिया और कोमा लगा दिया। अब क्या करते हैं, इस नियम था, इस हेल्पिंग वर्ब को आप पुनः बाहर करके लिखेंगे। एम था, एम हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए नॉट है, नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो आप इसके साथ एंटी जोड़ेंगे, यानी नॉट जोड़ेंगे। नॉट जोड़ देने के बाद ये सब्जेक्ट को आप पुनः बाहर ले जाएंगे और आई लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपके हिसाब से यह बन गया, नियम तो यह बन गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यह बन तो गया लेकिन है गलत, चूंकि क्वेश्चन टैग में एमेंट आई कभी नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, ये गलत है। इसके बदले आप लोग सदैव आरएंट आई लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, आरएंट आई ये सही है।
इस एमेंट आई के बदले आप आरेंट आई लिखेंगे। आई एम टीचिंग आरेंट आई, ये सही है। आई एम टीचिंग एमेंट आई, ये कहना गलत है। अब नीचे के सेंटेंस पाइए आप, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। आपने बना दिया, कोमा डाल दिया, फुल सेंटेंस था, कोमा डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, नियमतः एम को बाहर करेंगे आप भाई, एम बाहर कर लो। हमने एम डाल दिया। एम डालने के बाद इसमें नॉट है, आप नॉट नहीं दे सकते हैं, चूंकि नॉट एक ही बार आता है, मैं बार बार बोलता हूं और इसको हमेशा सदैव याद रखें। और क्वेश्चन टैग के बाद नॉट अगर नहीं लगा तो सीधा आप सब्जेक्ट को बाहर करेंगे और यहां रखेंगे। ध्यान रखिए, आई बीच में लिखा जाए, किनारे में आई सदैव कैपिटल से लिखा जाता है, वहां आई स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा। एम आई, यह सेंटेंस एकदम सही है, यह सेंटेंस गलत था और यह सही होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब मेरे कहने का यह मतलब था कि अगर एमेंट आ रहा है तब आरेंट होगा, और अगर नियमतः एम आई आ रहा है तो ये आर आई नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए यह सेंटेंस सही है और यह एमेंट गलत होता है, एमेंट आई गलत होता है, इसके बदले आरेंट आई देते हैं। एम आई सही होता है, हम इसको आर आई नहीं दे सकते हैं, ये मुझे बताना था। तो ये तो स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ आई पर है, एम पर है, ये एमेंट आई पर है, ये पर। अब आइए हम इस पर एक रूल और मेरे को बच गया है, मैं उसको भी रूल ऑफ फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, इसको भी देख लीजिए। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन था तो आप उठा के रख देंगे, अगर कोई सब्जेक्ट नाउन है तो इन दैट सर्कमस्टांस व्हाट विल यू डू, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। आइए लेट अस नो हियर व्हाट चेंज शुड बी मेड इफ नाउन इज योर सब्जेक्ट। अगर नाउन आपका सब्जेक्ट है तो हम किस ढंग के परिवर्तन करेंगे, उसमें हम सब जानते हैं इसको। आइए एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, यहां देखिए, राम पढ़ रहा है ना, राम पढ़ रहा है ना, तो ये सेंटेंस फुल सेंटेंस है, राम पढ़ रहा है, बना लीजिए आप, राम इज रीडिंग क्वेश्चन। आप आराम से यहां कोमा लगाइए, फुल सेंटेंस बना, कोमा लगाइए। कोमा के बाद नियमतः आप यहां से उठाइए हेल्पिंग वर्ब को पुनः रख दिए। हम सब जो नियम है आप रखिए। इस फुल सेंटेंस में नॉट नहीं है, तुरंत अपनी तरफ से नॉट लगाइए, यानी इसको शॉर्ट में लगाइए, एंटी कर दिया। और नियम है ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उठा के यहाँ अगर आप लगा दीजिए राम, तो ये निसंदेह क्वेश्चन मार्क, तो यह सेंटेंस गलत है। अब गलत कैसे, इसमें सुधार, सही क्या होगा जान लीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी नाउन, मेल हो फीमेल हो, कोई भी लग सकता है, सब्जेक्ट के लिए तो फ्री है नाउन। तो उस नाउन अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो नाउन का रिपीटेशन सेम सेंटेंस में पुनः होता ही नहीं है, इसलिए तो प्रोनाउन पैदा हुआ ग्रामर में भाई। इसलिए आप इस नाउन को यहाँ पुनः नहीं रख सकते हैं। इस नाउन के बदले जो प्रोनाउन होगा, जैसे राम के बदले ही, राम के बदले कौन प्रोनाउन होगा, ही होगा। सीता अगर रहती यहाँ तो सीता के लिए आप सी लाते, या कोई एनिमल काइंड रहता अगर कोई, या कोई नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर कोई होता तो आप इट ले आते। और एक से अधिक कोई भी चीज़ हो, सिंगुलर एक से अधिक कोई एनिमल हो, कोई चीज़ हो या मैन काइंड हो, तब तो आप सीधा दे ले आते हैं। सीधा एक से अधिक कोई भी चीज़ कौन हो, सजीव हो निर्जीव हो, आप सीधा दे ले आएंगे। इसीलिए राम यहाँ मेरा मेल है और मेन काइंड है, इसके लिए हमको नियमतः राम न दे करके आप यहाँ ही लगा दीजिए। अब ये सेंटेंस सही हो गया, अब ये सही है, माने कि राम इज रीडिंग इजंट ही, ये सही होगा। थोड़ी निकाल कर देख लीजिए। एक चीज़ मैं और एक बता रहा हूँ आपको कि सीता नहीं पढ़, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव यस नो कोई भी हो सकता है, मैं कुछ भी देख बना देता हूँ। सीता नहीं पढ़ रही है ना, अब देख लीजिए, सीता नहीं पढ़ रही थी, सीता दे देंगे हम, सीता इज नॉट रीडिंग, आपने दे दिया। अब आराम से भाई कोमा लगा दो, कोमा लगा दिया। अब बस हेल्पिंग वर्ब आपका है, आराम से इसको उठा के ले जाइए, इज दिया आपने, उसके बाद अब नॉट इसमें है, आपको नॉट का झमेला वहाँ समाप्त हो गया। अब सीता है, सीता के लिए हम सी लगा देंगे यहाँ, एस एच स्मॉल एस एच ई सी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया आपका सेंटेंस, सीता इज नॉट रीडिंग इज सी, ये हो गया आपका सेंटेंस। और अगर हम यहाँ दे दें थोड़ी काल के लिए आप देख लो, मैं और एक ढंग का सेंटेंस दे देता हूँ ताकि आपका आत्मविश्वास सही रहे, आत्मविश्वास
बन जाए आपको इसके प्रति थोड़ा सा देख लो आप सारे बच्चे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। जैसे थोड़ी काल के लिए मैं दे रहा हूं कि राम और सीता पढ़ रहा है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन, तो राम और सीता पढ़ रहे, आप सीधा लिखेंगे राम एंड सीता आर रीडिंग, आपने दे दिया, बस क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बस सीधा कोमा लगाइए, और आर है तो आर को बाहर सीधा ले जाइए, आर रीडिंग आर लगा दीजिए पुनः, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी जो 2 बार आता है, नॉट 2 बार नहीं आता है, सब्जेक्ट 2 बार आता है। और इसका आर दे दीजिए, यहाँ नॉट नहीं है, आप सीधा एंटी लगा दो। और अब क्या करो, इसको यहाँ से ले जाओ और यहाँ दे लगा दो, अब आपका बन गया आरंट दे। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज की चर्चा और कर देना उचित समझता हूं। बहुत बच्चे पूछते, ऑफलाइन क्लास में पूछते रहता था, मुझे याद है वो चीज़। अगर आप यहाँ जैसे आर एंट आई दिया, आपने दिया आर एंट दे, कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए संदेश है ये, तो आप इसको आपने जैसे लिख, तो इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, आर दे नॉट, तब यहाँ ऐसे लिखिए, नॉट फुल में आएगा, आर दे नॉट, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर नॉट को हेल्पिंग वर्ब से हटा के लिखिएगा तो इस शॉर्ट में आएगा, और नहीं आपकी इच्छा के नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद रखें, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में नॉट रखें, तो इसको फुल फॉर्म में दे सकते हैं। जितना मैं पीछे बताया सब में आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी आप जानें, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, रूल ऑफ फॉर्मेशन जो था ये आप समझ लिए। अब बात इसी से रिलेटेड मैं एक बात और उठाता हूँ, इस अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बदले यहाँ जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए राम था तो ही दिए, सीता था तो सी दिए, राम एंड सीता दे दिए, और भी हो सब्जेक्ट कभी अगर समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, देयर है, इट है, माने एवरीबडी है, आइदर है, नाइदर है, कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन है तो वो फ्री है बनने के लिए। तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए समबडी आ गया, एवरीबडी आ गया, कोई चीज़ आ गया। अगर मान लीजिए देयर वाज अ किंग, वहाँ एक राजा था ना, देयर वाज अ किंग, कोमा, अब उसके बाद फिर क्या आएगा, नो के लिए फिर क्वेश्चन टैग तो बनाएगा। तो इस पर मैं एक वीडियो, अगला वीडियो देने जा रहा हूँ। जब जरूर देखिए, क्वेश्चन सीजीएल हो या कोई भी हो, लगभग 10-20 क्वेश्चन अगर पूछता है, जैसे सीजीएल वगैरह सब पूछता है, तो निस्संदेह एक क्वेश्चन टैग से भी रहता है। इसलिए मैं उसका वीडियो अलग से बना के दे रहा हूँ आप बच्चों को, आप जरूर देखो इसको, बहुत बेहतरीन वीडियो आ रहा है मेरा इसके बाद। और चलिए, तो अब मैं इसको वीडियो समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने के साथ साथ मैं आप तमाम बच्चों को ये भी कह देता हूँ, भाई आप जरा सा जरूर जो सब्सक्राइब ना किए हो, नए बच्चे सब्सक्राइब करो, और तुम शेयर करो, कमेंट करो। मैं एक से एक सुंदर वीडियो लाने जा रहा हूँ आप, और एकदम। और मैं एक चीज़ और कह दूँ कि आप सारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के बारे में कह रहे थे, अब मैं संभवतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थ्योरी जब इंड हो जाएगा तो देखिए प्रयास में हूँ कि स्मार्ट बोर्ड पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, अब मैं आप तमाम बच्चों को शुभकामना दे रहा हूँ, और मैं इसको इन कर रहा हूँ। लेकिन भाई सब्सक्राइब करना मत भूल, एकदम मत भूल, कमेंट कर, शेयर कर यार, सब चीज़ कर। चलिए हम सब मिल के आगे बढ़ें। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।